आलोक वत्स, जो पैसा किसानों को देना था, ऐलान हुआ था, वो खर्च ही नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सरेंडर कर दिया मिनिस्ट्री ने, सरकार को वापस कर दिया कि नहीं खर्च कर पाए हम। ये आंकड़े आपके जो बता रहे हैं ये सही है, लेकिन जो अगर कोई फ्रिवलस चीज में खर्च करने की बात थी तो इससे अच्छा है सरेंडर कर देना। जहाँ तक जो भी योजनाएं थी जिस पर वो जहाँ तक खर्च हो सकता था किया गया था, और ये कोई नई बात तो नहीं है। बहुत से मिनिस्ट्रीज में पैसे वापस होते रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी पैसे वापस होते रहे हैं, राज्यों के सरकारों में भी पैसे वापस होते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो कहाँ बजट था पहले कांग्रेस के समय में और कहाँ बजट आज एलोकेटेड है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है आलोक वत्स, वो मैंने उसके अलावा जो हमने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 58,000 करोड़ रुपया दिया है, वो भी तो उनके खाते में गया ही है। नहीं, वो इसी में शामिल है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस देश का किसान, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, और गंभीरता से आलोक जी ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि अमृतकाल है, किसान उन 4 जातियों में शुमार है जिनके वेलफेयर के लिए सरकार कटिबद्ध है, कमिटेड है। 27 रुपए हर रोज कमाता मेरे देश का किसान, और ये आपका आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर तरीके से बढ़ावा दें। हमने एमएसपी में भी 22 क्रॉप्स को लिए हुए हैं, और उसके अलावा भी जितनी भी सहकारी योजनाएं हैं उसमें इनको, जैसे किसान क्रेडिट योजना के तहत भी इनको काफ़ी पैसे मिल रहे हैं, जिससे कि ये फिशरी, डेयरी और इस तरीके की जो और चीज़ें उससे एग्रीकल्चर से संबंधित है उसमें भी उत्थान हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सरकार सोई हुई है, सरकार लगातार एग्रीकल्चर क्रेडिट भी इनको फैसिलिटेट करा रही है, जिसके लिए भी फंड अलॉटेड है, उसके तहत भी ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उतना नहीं हो सका है, लेकिन हम ये पैसा इस्तेमाल हो सकता था आलोक वत्स। ये तो जो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं वही बता सकते हैं कि किन कारणों से उन्होंने वापस किया, क्यों नहीं इसको खर्च कर सके। ये एक ऐसा विषय है जो इस काम को कर रहा है वही बता सकने में ज्यादा सक्षम है। बाहर से तो यही लगता है कि इसको किसी चीज पर खर्च कर देना चाहिए था, लेकिन खैर मैं तो यही कहूंगा कि ये वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि किन का। 1 साल नहीं हुआ है, जैसा कि आपके आंकड़े बता रहे थे कि लगभग हर साल कुछ न कुछ पैसा वापस हुआ है। नहीं, पिछले साल बहुत कम हुआ था। एक साल 5,000 करोड़ के लगभग ही था, और अगले साल बढ़कर फिर वो 4 गुना चला गया, फिर 21,000 करोड़ पहुंच गया। तो ये तो वही वो लोग ज्यादा स्पष्ट बता सकेंगे। आलोक जी, एक सवाल और भी है क्या कि भाई हम एमएसपी जिसकी मांग को लेकर 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, दिल्ली के चारों बॉर्डर घेर कर 800 किसान शहीद हो गए। हम अक्सर कहते हैं कि भाई वो जो बोझ है अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसे उठाया नहीं जा सकता, तो ये जो 21,000 करोड़ और 5 साल का मिला लूं तो 1 लाख करोड़ है, इसमें C2 प्लस 50% दिया जा सकता है एमएसपी किसानों को। ये अगर आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको वापस किया वो किन कारणों से वापस किया और क्यों नहीं उसको इसमें जोड़ के एमएसपी में दिया गया। एमएसपी तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, 22 प्रोडक्ट्स पे तो एमएसपी दिया ही जा रहा है। नहीं, वो A2FL है ना, A2 प्लस FL है। हाँ, C2 प्लस 50% की बात होती है, अब जिसमें हम जोड़ते ही नहीं, जमीन नहीं जोड़ते, किसान की जमीन का स्वामित्व नहीं जोड़ते, पूरी लागत नहीं जोड़ते। A2 प्लस FL प्लस 50% देकर हम कहते हैं कि हमने किसान को एमएसपी दे दिया। लीगल गारंटी वो है नहीं। अब वो किन कारणों से सरकार ने नहीं दिया है, ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर जिन लोगों ने नहीं दिया वही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस कारण, और एक ने हर साल क्यों उसको वापस करते रहे। लेकिन ओवरऑल किसान के डेवलपमेंट के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है, काफी उनकी बढ़ोतरी भी हुई है।
आपने देखा कि जहां जहां इन्होंने किसानों ने आंदोलन किया, उन सब जगहों पर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया। तो ये भी एक दर्शाता है कि बीजेपी के जो हमारे कार्य थे, हमारे कार्यकलाप से, हमारे पॉलिसी से वो खुश थे, वो नाराज नहीं थे। और रही बात जो आपने शहीद होने की बात की, तो वो 750 या 850 जो लोग शहीद हुए, वो कोई शहीद नहीं हुए, उसमें बहुत से लोग बीमारी के कारण मर गए, बुढ़ापा के कारण मर गए। वहाँ कोई गोली थोड़ी चल रही थी, कोई आंसू गैस के चेंबर थोड़ी बने हुए थे जो उसमें उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। वो तो अन्य कारणों से मरे थे। अब पंजाब में भी उन लोगों ने चुनाव लड़ा अपना दल बना के, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। इसका अच्छा, मतलब लेकिन आलोक वत्स, ये तो आप ही का वादा था कि भाई आप किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय कहां बढ़ी? 8,000 रुपए थी, 10,000 रुपए हो गई, 16,000 रुपया होनी थी, वहां चूक गए आप। बहुत सी ऐसी चीजें थी हाँ। जिसको हमने वादा किया था, जो अभी हम पूरी तरीके से उसको नहीं लागू कर पाए हैं और नहीं वहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन फिर भी लगातार हमारी कवायद है कि चीजों को आगे ही बढ़ाना है। तो जब देश आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जो उसके साथ लगे हुए लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। क्यों आखिर? ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चलिए, हम बहुत बुरे थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने पैसा वापस कर दिया, हम बहुत कुछ कर सकते थे, फिर क्यों हम जनता के द्वारा बराबर रिपीट किए जा रहे हैं? और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं। आप जीता जागता उदाहरण है, 18 साल के रूल के बाद इनकम्बेंसी तो इतना हाई होना चाहिए था कि मुश्किल से 20 आदमी जीतता, लेकिन हम वहां प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। इसका मतलब कि लोगों को पता है कि ये 60-70 साल का जो लूट खसोट कांग्रेस ने किया है और जिस अवस्था में छोड़ के गए इकोनॉमी को, उसको सुदृढ़ करने में टाइम लगेगा और वो टाइम लगने की कवायद हो रही है। अब आपको कोई स्कैम सुनने को नहीं मिल रहा है। आलोक वत्स, मैं तो किसान का मुद्दा लेकर बैठी हूं आज, और मैं तो ये जानती हूं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, फर्जी आंकड़े नहीं हैं। उसमें किसान के नाम पर जो ऐलान किया आपने, वो किसान के कल्याण में आप खर्च नहीं कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इस स्थिति में 27 रुपए रोज किसान कमाता है और उसकी आय दोगुनी होने का जो वादा था वो लॉलीपॉप बनकर रह गया। अब देवेंद्र